चार सिराया गवने तुरत तहां ऋषिराया गवने तुरत तार सिराया गवने तुरत तहां ऋषिराए गवने तुरत तार सिराए जहाँ स्वयंवर और भूमि बनाए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गवने तुरत तहां ऋषिराय। ब्रह्मर्षि नारद दौड़कर पहुंचे कहां? जहां पर स्वयंवर की भूमि है, जहां स्वयंवर की प्रतीक्षा हो रही है, जहां स्वयंवर का स्थान बनाया गया है, वहां पहुंचे और सबसे आगे कुर्सी पर जब भगवान शंकर के पास गए थे नारद जी अपनी बात रखने, तो उस समय शंकर जी ने कहा था, समझाया था और ऊपर से अपने 2 गण भेज दिए थे नारद जी के साथ। बोले जाओ जरा देखे रहना इन्हें, जरा इन्हें देखे रहना कहां कहां जाएंगे, क्या क्या मौका लगे तो इनकी रक्षा सुरक्षा सुरक्षा भी करना। वे गण नारद जी के साथ थे, आगे पीछे घूम रहे थे चुप चुप। और आज वही हुआ। पुनि पुनि मुनि उक सहिया कुलाइए पुनि पुनि मोली अकुताई देख दशा हरि गुण मुस्काई देख करही कूट नारद ही सुनाई नीक दीन हरि सुंदरता। और जब नारद जी बोले गण बोले, नारद जी बोले ए सुनो मैं कैसा लग रहा हूं? 2 गण जो थे उनसे बोले सुनो सुनो मैं कैसा लग रहा हूं? अरे बोले बहुत मलूक बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा तो मैंने कभी आज तक देखा नहीं। अरे बोले पता है मेरे गुरुदेव भगवान विष्णु ने मुझे रूप दिया है, अपना रूप दिया है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं सारे संसार में, और मेरे भगवान विष्णु ने मुझे ये रूप दिया है, सुंदर लगूंगा क्यों नहीं? वो क्या नहीं नहीं बहुत सुंदर। और सुनो माला तुम्हारे गले में डालेगी विश्व मोहिनी। तो एकदम से गर्दन ऐसे ऐसे करके और आगे बढ़ाता, बोले हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं गुरुदेव के पास गया था। खूब मजाक बनाए वो दोनों गण और हंसे प्रसन्न हुए देख देख के बार बार नारद जी। क्या बात है, कुछ है? बोले नहीं नहीं आप बड़े सुंदर लग रहे हो, मुझे यही लग रहा है इतना सुंदर तो इस पूरे परिसर में कोई है ही नहीं, जरूर विश्व मोहिनी आएगी तुम्हारे गले में माला डालेगी। और नारद जी गए, उन्होंने देखा विश्व मोहिनी इधर से आएगी तो वहीं कोने वाली कुर्सी पर बैठ गए। विश्व मोहिनी आई उधर से माला हाथ में लिए हुए, और नारद जी को सबसे पहले देखा ये कहां बंदर आ गया। बंदर के रूप में नारद का दर्शन किया विश्व मोहिनी ने, तो विश्व मोहिनी थोड़ी छिटकी और पीछे चली गई, आगे की जगह पीछे चली गई। नारद जी तो भाई सब लोग जानते थे नारद जी को, तो पीछे वाली लाइन में जाके पहुंची। नारद जी ने सोचा पता नहीं क्या हुआ, कोई परंपरा होगी पीछे से घूमने की, तो नारद जी गए जल्दी दौड़ के आगे से, पीछे वाले आगे बढ़, पीछे वाले राजा को उठा दिया और वहां बैठ गए जाके। विश्व मोहिनी ने देखा इस लाइन में अरे यहां भी बंदर बैठा है, तो विश्व मोहिनी फिर आगे गई, तो नारद जी फिर घूम के आए, आगे पहुंच गए, आगे बैठ गए। विश्व मोहिनी फिर आगे घूमी, अरे यहां भी बंदर बैठा है, फिर पीछे घूम के उस गली में पहुंच गई। नारद जी उसी दूसरी गली में पीछे वाली कुर्सी पे बैठ गए। अब इधर आएगी, जहां जहां विश्व मोहिनी जाना चाहती है नारद जी समझ जाते हैं इस गली में आएगी, नारद जी वहीं कुर्सी आगे वाली कुर्सी बैठ जाते हैं। बहुत देर तक यही चलता रहा। विश्व मोहिनी जहां जाती है वहां बंदर ही दिखता है, विश्व मोहिनी माला लेके घूम ही रही। नारद जी ने फिर सोचा भी ऐसे तो मानेगी नहीं। नारद जी उठे और विश्व मोहिनी के ना माला लिए खड़ी थी, गर्दन आगे कर दी, लो। तो विश्व मोहिनी ने आंख बंद कर ली, कहां बंदर आ गया है, पिताजी ने किसे किसे बुला लिया है। बहुत देर तक यही सब चल रहा। और उसके बाद वो जो गढ़ थे वो क्या महाराज महाराज एक बार और जाओ,
तो आपको देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। विश्वमोहिनी फिर सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ खड़ा हूं, देखो मेरे गले में डालो, देखो मुझसे सुंदर कोई है? बोले हाँ हाँ हाँ, देख लिया। और उसके बाद की स्थिति हुई, धरि नप तनु तहां गयऊ कृपाला, धरि नप तनु तहां गयऊ कृपाला, कुंवर हरस मैल्यू जय माला, कुंवर हरस में जय माला। तब भगवान राजकुमार का रूप रखकर उसमें गए सभा में, उस स्वयंवर में। और फिर क्या हुआ? विश्वमोहिनी ने देखा ये तो भगवान विष्णु राजा का रूप बनाकर आए और उन्होंने विश्वमोहिनी देखा, ये तो सदा सदा से मेरे भरतार हैं, मेरे पति हैं। और उन्होंने विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में जो राजा के रूप में आए थे माला, जयमाला डाल दी। और उसी समय जैसे ही जयमाला विश्वमोहिनी ने राजा के गले में डाली और राजा विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ के सीधे सीधे लेकर चले गए भगवान विष्णु। उसके बाद नारद जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। देखिए, सबसे पहले काम आया, काम के बाद मोह आया कि मुझे मिल जाए, लोभ आया कि सारा राज्य मुझे मिलेगा, समर भूमि ते जीतना कोई ऐसा मुझे यश मिलेगा, ऐसा अमरता मिलेगी, मुझे लोभ आ गया, मोह, लोभ, काम। और उसके बाद जब ये तीनों से परे हुआ तो फिर अब क्या आया? क्रोध आ गया। मैंने कहा ना, ये जितने भी विकार हैं आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे को बुला लेते, तू भी आ, तू भी आ, मैं चल रहा हूं, तू पीछे से आ जाना। और आज वही स्थिति हो गई। नारद पर काम सवार है, लोभ सवार है, मोह सवार है, अहंकार सवार है, और अब लास्ट में क्रोध आ गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, फरकत अधर कोप मन माही, 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 सपदि चले कमलापति पाही, सपदि चले कमलापति पाही, सपदि चले कमलापति पाही। एकदम क्रोध, इतना क्रोध का अतिरेक हो गया कि होंठ कप रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, आंखें गुन्ना रहे, चारों तरफ देख रहे। वो गया तो गया का, कौन था वो? और मन में आया, जरूर और कोई नहीं हो सकता, ये विष्णु ही होंगे। और एकदम से वहां से दौड़कर बाहर निकले और एकदम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ये विष्णु वही हैं जिन्होंने भगवान शंकर को वंचना दी, धोखा दिया। अपना तो लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय खुद को लक्ष्मी रख ली अपने पास, भगवान शंकर को विष दे दिया। हमेशा सबको धोखा देते रहे। तुम ये समझते हो तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मन करौ तुम सोई, भाई मन ही करौ तुम सोई। जो मन में आता है वो करते हो। तुमने ये सोच लिया तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, भगवान शंकर को विष दे दिया और खुद लक्ष्मी ले ली। तुमने सबके साथ धोखा किया है, तुम जो चाहते हो सो करते हो। आज देखता हूं, आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। आज तुमसे निपटता हूं। बनते हूं मोई जवन धर दे, बनते मोही जवन धर दे, सोई तनु धरऊ
श्राप मम ए सोई तन श्राप मम जो मन में आया चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और उसके बाद आज तक सबने सब सहा, अब कोई नहीं सहेगा। आज मैं देखता हूं विष्णु को। एकदम उल्टा सीधा बोल रहे, आज मैं निपटता हूं। भगवान विष्णु आ गए, बोले नारद क्या बात है, सब ठीक है ना?